तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ उत्तराखंड रामनगर से। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस ठंडे ठंडे मौसम में। तो जी बैठक में अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर भी नहीं, मतलब शाम ही हो गई है, लगभग 4 बजने वाले हैं। और मैं 4 बजे अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह से कुछ भी मतलब सूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है इधर। और यहाँ पे भी मैंने हीटर लगा रखा है। ये देखिए, हीटर मैंने यहीं पे रखा है। और भाई मेरी बस का तो नहीं हो रहा। मैंने अभी खाने पीने के बर्तन वर्तन धोए, जो हमने दिन में खाना वाना खाया। तो उसके बाद खाना खाने के बाद आपको पता ही है, फिर मतलब किचन बिखर जाता है। उसके बाद साफ़ सफाई करी, थोड़ा पेट समेटा, कपड़े उपड़े इधर उधर पड़े थे जो। उसके बाद मुझे लग गई ठंड और मैं बैठ गई सीधे हीटर के आगे। और मैंने बीबू को कहा कि ज़रा मेरे लिए चाय बना दे, तो वो चाय बना के ला रहा है। और यहाँ पे आदि दिख रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसका वही काम है। तो फिर अभी मतलब ब्लॉग भी क्या बनाना है दोस्तों, समझ ही नहीं आ रहा है क्या ही दिखाना है। बाहर जाया नहीं जा रहा है, तो फिर भी जो कुछ भी होगा आप देखिए। जा रहा खेलना इस मौसम में। क्या हो गया फिर? क्या हो गया फिर? मतलब ठंडा नहीं लग रहा ना? नहीं जा रहा कहीं नहीं। फिर देख क्यों? उन्होंने कहाँ ले गया ना। अरे तो मेरे को खेलने जाना है। नहीं जाना इस मौसम में। क्यों? अबे अंदर बैठ के खेलूंगा मैं। किस अंदर बैठ के? वहाँ ध्रुव के घर के। अभी कहीं नहीं जाना है, ठंडा पड़ रहा है। बस हर बात में प्लीज नहीं होता है। प्लीज ना। ना जाने 6 बजे आ जाऊंगा। ना 6 बजे 2 घंटे रहेगा तू। 4 बज रहा है अभी। तो 5:30 बजे आ जाऊंगा। ना जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, घर पे रहे। तो वही निकल गई हूँ मैं बिस्तर से बाहर, और छत में रख रखे हैं मैंने कपड़े। और आप लोगों को बाहर का नज़ारा भी अभी दिखाया नहीं है, तो बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाते हैं। और साथ ही साथ में कपड़े भी ले आती हूँ, जो कि छत में तार में टांग रखे हैं। सूखे तो क्या ही होंगे, वैसे मशीन वॉश तो करे थे ड्राई। और ये देखो, ये है मेरे कपड़े। ये भगवान सूखेंगे कहाँ से? पर तो ऐसे हो रखा है कि क्या बोलना। और कुछ इस तरह से हो रखा है मौसम। अगर आपके यहाँ भी हो रखा है तो बताइए। बैठ के मैं दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हो रखा है मौसम। चारों तरफ से ठंडा हो रखा है। आज सुबह से बाहर निकले हाथ पैर धो साफ करके फिर बैठो बिस्तर के अंदर। और अगर किचन की बात करूँ तो किचन है कहीं पे बर्तन, कहीं पे कुछ। और टाइम हो रहा है 5:15 का। और देखो, आज ये लौकी भी मेरे को किसी ने दी, मतलब रिश्तेदार में ही।
तो ये लौकी का भी कहीं उद्घाटन करूँगी अब 1-2 दिन में, नहीं तो ऐसी पड़ जाती है भाई, पड़ी रहती है, पहले की भी ऐसी पड़ी रही। तो हाल फिलहाल कर देती हूँ किचन की सफाई। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे बनाने लगी मैं रात का डिनर, और रात के डिनर में बन रहा है पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं लहसुन को क्रश, और प्याज मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ कढ़ाई में, टमाटो भी डाल चुकी हूँ मैं, साथ ही साथ मैंने कहा सब एक ही साथ भुन जाएंगे, और ऊपर से मसाला डाल दूँगी। सिंपल सी सब्ज़ी बन रही है। यहाँ पे आटा भी मैंने लगा लिया था, और भाई ठंडा इतना हो रहा है कि क्या ही बोलें। और ये भाई पुलाव भी बच रखा है दिन का, तो इसको भी वेस्ट नहीं जाने देना है, इसको भी गरम करके गरम गरम सब्ज़ी के साथ खाना है। तो यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ मैं, बेसिक से जो भी मसाले पड़ते हैं सिंपल से, और हम सिंपल ही मसाले खाते हैं, ऐसे मतलब गरम मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने जो धनिया पिसा रखा है उसी में मैंने मतलब थोड़ा बहुत गरम खड़ा मसाला डाल रखा है, तो उसी से मेरे साग सब्ज़ी में मतलब स्वाद आ जाता है। अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कभी कभी किचन किंग मसाला मैं ज़रूर ले आती हूँ, और कसूरी मेथी, तो इन्हीं से स्वाद इन्हेंस हो जाता है साग सब्जी में। तो बढ़िया करके ये सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो दोस्तों रात को कुछ भी सूट नहीं हुआ, ठंड के मारे हम बिस्तर के अंदर सो गए थे। तो ये है नेक्स्ट डे, और आ रखी हूँ मैं मॉर्निंग वॉक पे इस कोहरे में भी, और डॉगी भी घूम रहे हैं, देखो ये भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। इनके लिए ठंड नहीं है भाई, ठंड इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। और ये देखिए चारों तरफ कोहरे ने अपनी चादर बिछाई है, यानी मतलब होना चाहिए जब जनवरी का मंथ पोष का महीना लग रखा है तो ठंड का आभास भी होना चाहिए। गर्मियों में तो हम हा 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 करते ही मतलब पूरी गर्मी निकल जाती है, तो ठीक है ठंड का आनंद भी लेना चाहिए। तो काफ़ी दूर मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ गई थी मैं, और उसके बाद भाई पसीने आ जाते हैं, इतना तेज तेज चलते हैं। तो ये देखिए खेत भी हरे भरे हो रखे हैं, यहाँ के गेहूँ उग गए हैं, गेहूँ की फसल अब बड़ी हो रही है, बस मार्च अप्रैल में ये कट भी जाएगी। और ये घर में आके मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करी, क्योंकि भाई सर्दियों में बताऊँ दोस्तों मेरे जो कंधे हैं ना ये फ्रीज हो जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है मेरे को सर दर्द हो जाता है। तो जब मैं थोड़ा बहुत इनको स्ट्रेचिंग देती हूँ तो ये थोड़ा बहुत फ्री रह जाते हैं, फ्री हो जाते हैं मतलब, तो सर दर्द भी मेरा हट जाता है। तो मैंने सोचा भाई कर लेती हूँ थोड़ा, अपने शरीर के लिए तो करना ही पड़ता है दोस्तों, जिसको प्रॉब्लम है तो करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा, चाय मैंने ऑलरेडी पी ली थी वॉकिंग जाने से पहले ही, और ये बीबू भी यहाँ पे उठ गया है, मैं इसे कह रही तू भी कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले, वो तो बस जब मन करेगा तो करेंगे और नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो मैंने 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं दोस्तों, सर्दियों में ज़्यादा नहीं हो पाती एक्सरसाइज भी, हाँ जितनी भी होती है थोड़ा बदन हल्का हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर कंधों की कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कंधे हो रखे हैं फ्रीज, मेरे पे ये क्या ही रोग लग गया, मतलब हर सर्दी में मेरी यही प्रॉब्लम है। शायद सर्वाइकल इसे ही कहते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन कंधे मेरे फ्रीज हो जाते हैं, तो इनको रिलीफ़ करने की थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं। ये देखिए चल ही रहा है मेरा, मतलब मैंने कहा थोड़ा बहुत से अपने को थोड़ा करना चाहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल अपने आप ही रखना है, और कोई दूसरा आके नहीं रखेगा, हमको ही रखना है। तो इसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया था, और ये ब्लॉग हो गया लंबा। तो दोस्तों मैं इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, और बाहर का मौसम भी दिखा रही हूँ साथ ही साथ आपको। आज भाई धूप आने की संभावना हो रही है, अभी तो कोहरा लगा था जब मैं वॉक कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत आसमान पे लालिमा दिख रही है धूप की, तो हो सकता है आज धूप आ जाए। कपड़े भी बहुत हो रखे हैं मेरे धोने के लिए, कल रात को मैंने बच्चों को नहलाया था,
तो कपड़े हो रखे मैंने गर्म पानी में उनको भिगो दिया था, तो सुबह तक मतलब मैं उनको निकाल करके और टांग भी दूँगी तार में। तो आ गई मैं अब अपने किचन में, और दूध में ले आई थी और ये नींबू भी ला रखी हूँ मैं आज ताज़े ताज़े तोड़ के कहीं से। तो थैंक यू दोस्तों।